अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, राजनीति में मुर्दे कभी दफनाए नहीं जाते, उनको इत्मीनान से जिंदा रखा जाता है ताकि वक्त ज़रूरत पर बाहर निकलें, काम आए और वापस कब्र में चले जाएं। मुर्दे और मुद्दे उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक प्रमुख स्तंभ और कारक है। आज चर्चा हम मुख्यमंत्री के उस इंटरव्यू की करेंगे जिसने आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफ़ी हंगामा बरपा रखा है। आज चर्चा इसी विषय की। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई ना कोई बयान प्रतिदिन ऐसे आते हैं जो हमें इतिहास के गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ने और उनको बाहर निकालने की कोशिशों से भरे हुए हैं। अभी तक औरंगजेब को कब्र से निकाला गया था, अब राणा सांगा भी बाहर आए हैं और उनके मुद्दे को लेकर भी उत्तर प्रदेश में हाहाकार है। आगरे की आज जो घटना है वो भी बड़ी आश्चर्यजनक घटना है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर पे अटैक किया गया, करणी सेना ने किया। लेकिन इसके इतर आज मुख्यमंत्री का एक सुबह इंटरव्यू ANI पर जारी हुआ। उसमें 2-3 प्रमुख बातें मुख्यमंत्री ने कही। उन्होंने कहा कि औरंगजेब, बाबर, ये सब हमारे आदर्श नहीं हो सकते, ना इन्हें कोई अपना आदर्श इन्हें मानना चाहिए। हमारे आदर्श राम और कृष्ण। क्या कारण है कि हिंदुओं की बस्ती में मुसलमान सुरक्षित है लेकिन मुसलमानों की बस्ती में हिंदू सुरक्षित नहीं है? और उन्होंने कहा कि जो जिस भाषा में समझेगा उसको वही भाषा समझाई जाएगी। उन्होंने काशी और मथुरा को लेकर के अपने प्लान भी बताए। संभल को लेकर भी मुख्यमंत्री का एक बड़ा सॉलिड प्लान है। एक बात और उन्होंने कही कि राणा सांगा, महाराणा प्रताप, ये सब हमारे आदर्श हैं और इन्हें देश को इस आदर्श को मानना चाहिए। जो लोग इनकी खिलाफत करते हैं उनका इतिहास खुद देखा जाना चाहिए। तो ऐसा क्या कारण है कि इन दिनों हर बड़ा नेता इतिहासवादी हो गया है? जो दक्षिणपंथी विचार थे वो भी इतिहास को याद कर रहे हैं, जो समाजवाद की मशाल लिए घूम रहे हैं वो भी, और जो वामपंथी हैं वो भी। इतिहास इन दिनों हमारे नेताओं का बड़ा प्रिय विषय हो गया है और यह प्रिय विषय अब जनता पर भारी भी पड़ रहा है। मुख्यमंत्री 8 साल अपने कार्यकाल का पूरा कर चुके हैं। अगले 2 साल उनके पास और हैं इस कार्यकाल में, जहां उनको चुनौतियों का भी सामना विधानसभा के चुनाव में करना पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर ने आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, पॉलिटिकल बात है और इसको मायने भी समझना चाहिए। उनका यह दावा है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनने वाली है। तो उनसे अगला सवाल हुआ, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। तो वो ये जवाब देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता चीफ मिनिस्टर बन सकता है। आज इस बयान को लेकर और उनके इतिहास और संभल पर दिए गए बयानों पर काफ़ी चर्चा रही और विपक्ष ने इस पर खासी गंभीर प्रतिक्रिया जताई है, खासतौर पर राणा सांगा के मुद्दे पर। आज रामजी लाल सुमन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा समाजवादी पार्टी, आगरे स्थित उनके आवास पर अटैक और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इन बयानों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफ़ी हलचल रही। मैं चाहता हूं कि आप पहले ये सब कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे समग्रता के साथ। इतिहास में दफन मुर्दे भी आज हम उखाड़ेंगे डिबेट में, वर्तमान के मुद्दों पर भी बात करेंगे। तो सुनिए आज के कुछ बयान। हम विरासत को सम्मान दे करके अपनी वर्तमान लीडरशिप को भी सम्मान करते हैं और अपने पूर्वजों के प्रति भी सम्मान का भाव रखते हैं। तो ये वही कैटेगरी है, ये वही ब्रीड है जो बाबर से लेकर के औरंगजेब तक और जिन्ना तक को महिमामंडन करते हैं। तो देश के प्रति इनके भाव क्या होंगे, भारत की विरासत के प्रति इनके भाव क्या होंगे, भारत के महापुरुषों के प्रति क्या इनके भाव क्या होंगे, ये अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। राणा सांगा के इतिहास को अगर इन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय दिया था। ये महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के बारे में ये लोग बताएंगे। जो लोग गोंडसे को अपना आदर्श मांगते हो, जो लोग माफी मांगना, मुखबरी करना, अंग्रेजों को चिट्ठी लिखना, पेंशन मांगना, ऐसे लोगों को अपना आदर्श मानते हो, उनसे हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और राम और कृष्ण किसी की रजिस्ट्री नहीं है।
मुर्दों से लड़ रहे हैं, कभी बाबर से लड़ते हैं, कभी औरंगजेब से लड़ते हैं। मुर्दों से लड़कर के इतिहास सामने नहीं आता। इतिहास तो सामने आएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की गद्दारी से कि फजलुल हक के सरकार में उप मुख्यमंत्री कैसे थे। इतिहास सामने तब आएगा जब पूरी भारत की आज़ादी के आंदोलन हो रहा था और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कह रहे थे कि भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कैसे मारा जाए, कौन से वो 9 पॉइंट थे, चिट्ठी लिख करके बता रहे थे। इतिहास तो तब सामने आएगा जब द्वितीय विश्व युद्ध में के बाद सुभाष चंद्र बोस जी की आईएनए के खिलाफ ब्रिटिश सेना में कैसे भर्ती करा रहे थे, कौन थे वो संघ के लोग। मुख्यमंत्री ने यह क्लेम किया है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान पूरे देश के मुकाबले सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं और उन्होंने अपने बुलडोजर एक्शन को जायज भी आज ठहराया है। आज चर्चा हम इन पूरी समग्रता के साथ करेंगे। डॉक्टर समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, रोहित अग्रवाल मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय लोकदल के लीडर हैं और प्रवक्ता भी हैं, देवकी नंदन मिश्रा जी जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट और पत्रकार, सुचि विश्वास जी मेरे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। डॉक्टर समीर